अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये एटॉमिक रेडिया के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनके ट्रेंड्स होते हैं ना। ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, अच्छा एटॉमिक रेडिया का अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप का ट्रेंड आपको याद होना चाहिए। क्या होता है अक्रॉस द पीरियड, क्या होता है, और डाउन द ग्रुप क्या होता है, दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। जब हम वो नीचे आते हैं, जैसे कि अब वो बात कर रहा है, द क्वेश्चन इज़ अबाउट पीरियड थ्री। तो पीरियड वो थ्री में क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड की बात होगी ना। अक्रॉस द पीरियड की बात हो रही है। वो बोले गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेडियस डिक्रीजेस अराउंड द पीरियड थ्री। पीरियड थ्री के अराउंड आपका रेडियस डिक्रीज़ हो रहा है। तो देखो डिक्रीज़ क्या होता है, मैं सारे पॉइंट लिख रहा हूँ, आपको ये बता भी दूंगा कि आपने इसमें से कौन से पढ़ लेना है। ये मैं 4 मार्क 2 मार्क के लिए नहीं, एक 4 मार्क के लिए लिख के दे रहा हूँ आपको ना। इससे आप इसको 2 मार्क के लिए भी लिख सकते हो। क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। जब आप आगे बढ़ते हो तो प्रोटॉन नंबर बढ़ते हैं ना, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। सही है। सही है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, सो डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज, डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है ना। सही। सो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीज होती है अट्रैक्शन। अब ये 4 पॉइंट का कैसे है, 4 पॉइंट का कैसे आता है, सबसे पहले तो आपने ट्रेंड बताना होता है जो उसने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। सेकंड पॉइंट न्यूक्लियर चार्ज वाले पॉइंट का। सही है। और थर्ड पॉइंट ये चार्ज पोटेंसिटी का। और फोर्थ पॉइंट ये सो द अट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। आपने ट्रेंड क्या भी लिखना होता है, ट्रेंड बता दूँ मैं आपको किस तरीके से लिखना होता है। सबसे पहले आपने यहाँ पे ट्रेंड बताने के इंक्रीज डिक्रीज क्या है, इंक्रीज डिक्रीज क्या है। फिर सेकंड पॉइंट पे आपने सेकंड और थर्ड का 4 पॉइंट क्या है, तो 2 रीज़न पे लिखना है कि जो वो ट्रेंड है, सही है, उसका वो रीज़न क्या है। फोर्थ पे आपने कंक्लूजन लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेंड क्या था, ट्रेंड था एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। रीज़न मैंने 2 लिख दिए, न्यूक्लियर चार्ज और पोटेंसिटी और इलेक्ट्रॉन पोटेंसिटी, ये दोनों रीज़न हो गए। और फोर्थ में कंक्लूजन क्या लिखा है, सो द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक है, इस तरीके से। अब ये इसी तरीके से हम नीचे आते हैं। वो बोले द टेबल शोज द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन देयर पीरियड थ्री। तो ये अब वो क्या बोल रहा है कि आपने कंप्लीट द टेबल बिलो, टेबल टू शो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच। मैग्नीशियम का +2 होता है, एल्यूमिनियम का +3 होता है, फॉस्फोरस का -3 होता है, सल्फर का -2 होता है। अच्छा ये ऑक्सीडेशन, सॉरी, तो ये +5 है और ये +6 है। ठीक है, यानी उसने बोला कि ये कितने वो लूज़ कर सकता है ना। ठीक है, तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में होती ही 7 है तो 7 लूज़ करेगा। सल्फर में 6 होते हैं, 6 लूज़ करेगा। फॉस्फोरस में 5 है तो 5 लूज़ करेगा। ठीक है। फिर केवल एक्सप्लेन वाई आयनिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड थ्री डिक्रीज फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है, वही चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको बताई है वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, यही चीज़ अभी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, और वही चीज़ आपने यहाँ पे लिख देनी है बस। ठीक है, जो 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 ऊपर वाला क्वेश्चन था ये वही क्वेश्चन है। ठीक है। सही। वही जिस तरीके से मैंने आपको ऊपर पॉइंट बताया था, वही पॉइंट यहाँ पे भी आएंगे। फ़र्क है कि ऊपर 2 मार्क का था, यहाँ पे 3 मार्क का। ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ द मोस्ट कॉमन आयन ऑफ अ मैग्नीशियम इज मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द मोस्ट कॉमन आयन ऑफ सल्फर। ठीक है, सल्फर के आयन से बहुत छोटा है। फिर क्या बोल रहा है, ऑफ द सल्फर आइडेंटिफाई बोथ आयन्स एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस इन देयर रेडियाई। मैग्नीशियम का आयन होता है Mg+2, आइडेंटिफाई हो गया। सल्फर का होता है -2। ठीक है। मैग्नीशियम का क्या होता है, आयन में आपका एक शेल वो रिमूव होता है, आपका एक होल शेल क्या होता है, रिमूव होता है। ठीक है, इसमें एक होल शेल कंप्लीट होता है। ठीक है, होल शेल कंप्लीट होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं ना। ठीक है, तो अगर मैं ये ट्रेंड आपको बताऊं, एक सेकेंड,
अगर ये मैं ट्रेंड बताऊँ, ये एक सेकेंड, ये रहा, ये रहा, ठीक है। ये एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड क्या है, सही है। अक्रॉस द पीरियड रेडियस डिक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, अट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज इंक्रीज हो रहे हैं, और अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब ये जो एनाइक रेडियाई, यहाँ पे आ जाओ, सही है। एनाइन जो कैटानिक रेडियाई है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्यों? एक तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी शेयर इंक्रीज हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। एनाइन रेडियाई क्या हो रहा है, उसमें क्या होता है, साइज उसमें डिक्रीज होता है, क्यों? क्योंकि ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन कॉरस्पॉन्डिंग एटम्स। ऐसी बात है, जो मेरा वो है उसमें और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना देन ये एटम, तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, जितनी एनर्जी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, सही है, तो उससे अब वो जैसे फर्स्ट को 150 की एनर्जी दे रहा है, अब 3 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड हो गए ना, तो अब वो एनर्जी तो 150 की दे रहा है न्यूक्लियस, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो रहे हैं, तो पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी शेयर वो कम हो जाएगा, तो जो अट्रैक्शन होगी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके पास, अगर मैं वो वाला क्वेश्चन को देखूँ, ठीक है, तो जो यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन है, एक मिनट, ये रहा, तो जो यहाँ पे क्वेश्चन उसे दिया है वो बोला है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस इन देयर रेडियाई, उनमें क्यों है। देखो उसका सीधा सब रीज़न है ना, Mg+2 है, वो जो मैंने आपको अभी दिखाया, और ये +2 है। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं ना। इसमें क्या हो रहा है, और एक शेल ख़त्म हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, और शेल कंप्लीट हो रहा है। अब देखो जाहिर सी बात है, इसमें तो एक पूरा शेल ख़त्म हो रहा है मैग्नीशियम में, सल्फ़र पे एक पूरा शेल, जो शेल था थर्ड, वो पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो अब Mg+2 में, Mg में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब 2 डिक्रीज़ हो रहे हैं ना, और 2 ये इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो वो शेल पूरे का पूरा ख़त्म हो गया। इसमें 2 शेल है, इसमें 3 शेल है, तो जाहिर सी बात है ये पर ज़्यादा होगा, इसका साइज़ जो है वो बड़ा होगा, ठीक है। अब वो क्या बोला है, P&T है तो सक्सेसफुल एलिमेंट इन द पीरियड 3, द लेटर्स आर नॉट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द एक्सिस, कैच द ग्राफ टू शो दैट द ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट। तो ये अब वही जो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है, वही आपने बताना, जो मैंने ऊपर अभी आपको बताया है ना, कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड 3, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, so electron density also increases, so attraction between the nucleus and the valence electron increase। सही है, यही चीज़ आपने लिखनी है हर जगह पे ना, बस ये यहाँ पे ये होगा कि आप अपना यूँ करके दिखा दोगे किस तरीके से, सही है, कि जो है एज अ प्रोग्रेस ऑफ पीरियड 3 एटॉमिक रेडियाई वो कम हो रहा है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या बोले, ऑल्सो द एक्चुअल साइज ऑफ द एटम कैन नॉट बी मेजर्ड exactly, it is possible to measure the difference between the nuclei of atom. For the example, the covalent radius of the covalent radius of the chlorine atom is assumed to be the half of the distance between the nuclei, and that's सी बात है, रेडियस का मतलब यही है। अब वो बोल क्या रहा है, वो बोले कि भाई यहाँ ये वेरिएशन हो रही है सोडियम टू क्लोरीन, क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। अब कम क्यों हो रहा है वो आपने को लिखना है। देखो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से, सही। अच्छा अब ये डाटा बुकलेट से देख के आपको जो ये रेडियस है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इन तीनों के लिख दें। वो बोले एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द साइज बिटवीन द कैटायन एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एटम्स। देखो कैटायन का साइज़ छोटा होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसमें पूरा एक शेल ख़त्म हो रहा होता है कैटायन में। एनाइन एटम में जैसे फर्स्ट करो सोडियम है, सोडियम में पहले शेल में 2, फिर 8, फिर 1, ये किसका है, एटम का। लेकिन अगर मैं सोडियम आयन की बात करूँगा ना, Na+1 की,
तो 2 और 8, ये जो 1 है, ये 1 प्लस है ना, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो पूरा एक शेल हो गया ख़त्म। तो जाहिर सी बात है साइज़ क्या होगा, छोटा हो जाएगा, शेल पूरा एक ख़त्म हो गया, ठीक है। और फिर ये एनाइन का पूछ रहा है। एनाइन में क्या होता है, अगर मैं बात करूँ फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस के पास 2, 8 और 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होते हैं ना, ठीक है। टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये एटम का है। और अगर मैं इसी तरीके से फॉस्फोरस के आयन की बात करूँ माइनस से चार्ज होता है, तो 288 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे तो जो अट्रैक्शन होगी वो वीक पड़ जाएगी, सही है। तो जो अट्रैक्शन होगी, सही है, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ हो गई ना वो, तो क्या होगा मेरा जो एक एनाइन है उसका साइज़ एटम से छोटा हो जाएगा। क्योंकि उसकी एग्जांपल ऐसे कि एटम के पास 15 इलेक्ट्रॉन थे, विलाइट से मैं 150 की एनर्जी को दे रहा था। तो अगर मैं अज्यूम करूँ तो तो ये 10 की एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन ले रहा है। लेकिन क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन गेन के लिए अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 150 की टोटल एनर्जी है। तो अब ये 150 18 में शेयर हो रही है ना, तो पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी शेयर डिक्रीज़ आ जाएगा मेरे पास इस तरीके से, ठीक है। तो जो अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, वो कम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स ही कम दे रहा है कोई न्यूक्लियस, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये डॉट एंड क्रॉस मैंने आपको कल वो करा दिए थे, ठीक है। अच्छा देखो, अभी ये आयनाइजेशन है, ये एनर्जीज़ पे आ जाओ। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जीज का क्या ट्रेंड होता है, एक ही के ज़रिए आपको बता रहा हूँ, आसानी से आप कर लोगे। तो कुछ ऐसे ये आपके पास वो ग्राफ है, इसी वो ग्राफ के ज़रिए पूरा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये आप कर लो, इससे आपको एक ही वो करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन कर लोगे इसी ये ग्राफ से आप ना, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है ये, ठीक है, सही है। अब ये आपने करना कैसे है, मेरी बात सुनो, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ें इसमें है वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, जो चीज़ें नहीं है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ना मैं यहाँ पे आपको, ठीक है। जो चीज़ें दी हुई वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं, जो नहीं दी हुई वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, ठीक है। सही है। तो देखो, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर आपके पास क्या है, एक आपको ग्राफ दिया हुआ है, ये है आपके पास हाइड्रोजन, फिर ये हीलियम है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक ग्रुप 2 स्टार्ट है। प्रोडक्ट को नंबर देख लो ना, 3 to 10 ग्रुप 2 है, और सॉरी पीरियड 3 है, और 10 to ऑनवर्ड्स ये है पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3। आप एक बात पे गौर करो, सही है, जो जनरल ट्रेंड है ना अक्रॉस अ पीरियड, वो क्या है, जो जनरल ट्रेंड है अक्रॉस अ पीरियड वो इंक्रीज़ का है, सही है। जो जनरल ट्रेंड है अक्रॉस अ पीरियड वो इंक्रीज़ का है, वो क्यों है। तो देखो क्या होता है, जब आप अक्रॉस अ पीरियड जाते हो, अगर ये मैं 4 मार्क के लिए आपको लिख के बताऊँ तो मैं क्या लिख के वो बताऊँगा, असल सवाल ये होता है, मैं क्या लिखूँगा, अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि आपका क्या होता है, चार्ज नंबर जो है वो बढ़ता है, चार्ज नंबर इंक्रीजेस, सही है। तो आपका साइज़ क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज़ हो रहा है, सही, साइज डिक्रीज़ हो रहा है। तो क्या हो रहा है, जब साइज़ आपका वो कम हो गया, डिफरेंस वो कम हो गया, सॉरी वो डिस्टेंस कम हो गया, सही है। तो जब आपका डिस्टेंस ही कम हो गया तो क्या होगा, आयनाइजेशन जो अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गई, सही है। तो क्या होगा, सो इट विल बी हार्डर, सो इट विल बी हार्डर, सो हार्डर टू, सो इट विल बी हार्डर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल, फ्रॉम वैलेंस शेल, सही है। क्या मतलब कि जब आप अक्रॉस अ पीरियड आपकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ क्यों हो रही है, आपका चार्ज नंबर बढ़ रहा है, क्यों हो रही है, क्योंकि आपका चार्ज नंबर बढ़ रहा है ना, क्यों हो रही है, आपका चार्ज नंबर बढ़ रहा है।
तो जब आपका चार्ज नंबर वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका साइज़ छोटा हो रहा है, आपका साइज़ वो कम हो रहा है, सही है। जब आपका साइज़ ही वो कम हो रहा है तो जो अट्रैक्शन होगी इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा जब बढ़ जाएगी तो उस जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर फोर्स जब न्यूक्लियस की स्ट्रांग होगी तो उसने बहुत मजबूती से उसको ये पकड़ के रखा होगा। जो ये बाहर से कोई भी ये एटम अगर उस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहे तो उसको निकालने में मुश्किल होगी। तो ये तो आपके पास यही तो आयनाइजेशन की एनर्जी होती है, कितनी एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या लिखा है, एक्सप्लेन द वाई द वैल्यूज ऑफ जनरल शो इंक्रीज। सही, इंक्रीज हो रहा है क्यों, क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ पे कुछ इंक्रीज और डिक्रीज आ रहे हैं। तो देखो एक बात वो याद रखना, अगर देखो जो पीरियड 2 का है, पीरियड 1 का आखिरी है उससे जब आप यहाँ पे आ रहे हो, या पीरियड ये वाला जो ये वाला है, अगर आप देखो तो एक बहुत बड़ा डिक्रीज आ रहा है। डिक्रीज क्यों आ रहा है कि जब आप शेल 1 से 2 पे आओगे तो साइज़ बहुत बढ़ जाएगा। जब आप 1 से 2 पे आओगे, शेल 1 से शेल 2 पे आओगे तो साइज़ एक बढ़ जाएगा, बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। बात समझ आ रही है मेरे, साइज़ बढ़ जाएगा। जब साइज़ बढ़ेगा तो जो अट्रैक्शन होगी इन बिटवीन न्यूक्लियस वो क्या होगी, वो सोच दो, अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वो कमज़ोर वो पड़ जाएगी। यहाँ पर आपका जहाँ पे भी एक बड़ा डिक्रीज आता है तो शेल चेंज हो रहा होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका शेल चेंज हो रहा है, एक शेल बढ़ रहा है तो साइज़ भी बढ़ रहा है, तो आपको कम एनर्जी इसमें चाहिए होगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको कम एनर्जी चाहिए होगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसको यहाँ पे वो कैसे लिखूँगा देखो जैसे यहाँ पे देखो, ये वो न्यूक्लियस है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इस न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से और इस न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस देख लो, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, जाहिर सी बात है इसकी अट्रैक्शन ग्रेटर होगी क्योंकि बीच का जो वो डिस्टेंस है वो कम है। इसकी अट्रैक्शन प्लेजर होगी क्योंकि बीच का वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और उसका मेजर एक और रीज़न क्या होता है मेजर, कि बीच में शील्डिंग आ रही है, इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को शील्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका वो रीज़न वो क्या लिखूँगा मैं, डाउन द ग्रुप, नीचे आते हुए डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ क्यों हो रही है, शेल ऐड हो रहे हैं, शेल ऐड हो रहे हैं, या इन शॉर्ट साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। साइज़ इंक्रीज़ होने से क्या हो रहा है, कि शेल ऐड होने से शील्डिंग बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, शील्डिंग इंक्रीजेस, सही, शील्डिंग बढ़ रही है। और अगर शील्डिंग बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिक्रीज़ हो रही है। तो बहुत आसानी से मैं, सो इट विल बी ईजियर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल, सही है। इस तरीके से ये भी आपको मैंने ये बता दिया। अब इसकी इसी तरह से अगर मैं इसको आपको पीरियड 3 के लिए स्पेसिफाई कर दूँ सवाल को ना, किसी पीरियड 3 देखें इसका, तो देखो पीरियड 3 में क्या है, ये मेरे पास सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, ये एलुमिनियम है, ये सिलिकॉन है, ये फॉस्फोरस है, ये सल्फ़र है, ये क्लोरीन है, ये आर्गन है। अब अगर आप एक और करो ना, तो जनरल इंक्रीज़ तो है लेकिन सोडियम से मैग्नीशियम इंक्रीज़ है, सोडियम से मैग्नीशियम, लेकिन मैग्नीशियम टू एलुमिनियम में एक छोटा डिक्रीज़ आ रहा है। मैग्नीशियम से एलुमिनियम उसने बोला है ना 12 to 13 डिक्रीज़ आ रहा है। तो ये डिक्रीज़ क्यों आ रहा है, देखो Na और मैग्नीशियम की क्या होती है वो कन्फिगरेशन, सॉरी Na लिख दिया, मैग्नीशियम टू एलुमिनियम की कन्फिगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 और 3s2, ठीक है। ये किसकी है, मैग्नीशियम की। एलुमिनियम की क्या होती है, 1s2, अच्छा इसके पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 13 है एलुमिनियम के पास, 2p6 3s2 3p1। इसमें क्या आ रहा है, एक नया ऑर्बिट इंक्रीज हो रहा है एलुमिनियम में, तो क्या होगा, इसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। एनर्जी कम हो रही है ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्बिट, एक नया ऑर्बिट इंक्रीज हो रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्बिट 3p, सो अट्रैक्शन विल बी
लेज़र, ठीक है, क्योंकि वो दूर है ना, दूर जा रहा है आपके पास न्यूक्लियस से, ठीक है। अब दोबारा देखो फिर एल्यूमिनियम से सिलिकॉन पे इंक्रीज़ है, फिर सिलिकॉन से फॉस्फोर पे, फॉस्फोर से सल्फ़र दोबारा डिक्रीज़ आ रहा है। तो उसका रीज़न क्या होता है? अब दोबारा से इसकी ये कन्फिगरेशन करो तो समझ आएगा। फॉस्फोरस के पास टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉस्फोरस के पास टोटल कितने ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 15। तो 1s2, 2s2, 2p6, ये हो गए 10। तो अब 3 में क्या होता है फॉस्फोरस के पास? अगर मैं 3 पूरा ड्रॉ करूँ यूँ करके, 3 होते हैं ना, तो अच्छा इससे मैं एक गलती कर दी, 3s नहीं बनाया मैंने, ठीक है। 2p6, 3s2, अब मुझे शेल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये टोटल कितने हो गए? ये टोटल आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके पास कितने होते हैं? 15। तो 1 2 3, ये आपके पास वो किसकी हो गई? फॉस्फोरस की। सल्फ़र की क्या होती है? सल्फ़र में 16 होते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब क्या हो रहा है? 3s2 16 है ना, 13 14 15 16। अब क्या हो रहा है फॉस्फोरस में, फ्रॉम फॉस्फोरस टू सल्फ़र, ये हाफ फील्ड से फुल फील्ड की तरफ आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होगे ना कि ये हाफ फील्ड से फुल फील्ड की तरफ आ रहा है। ये 3 के 3 हाफ फील्ड हैं 3p में। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये एक फुल फील्ड की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसके लिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी वो कम हो जाती है, ठीक है। एस sulfur undergoes from unpaired to paired, so electron will repel each other। so ये तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। और बाकी जो आयनाइजेशन एनर्जी थी 2 8 18 वाली मैंने आपको बता दी थी ना, सही। इस तरीके से आपकी ये आयनाइजेशन, ये एनर्जीज होती हैं, सब में यही है, सब में यही चीज़ें थी। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, द ग्राफ शोज अ स्केच ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 6 सक्सेसिव एलिमेंट इन। अच्छा एक चीज़ बताता हूँ आपको। अच्छा देखो यहाँ पे ये उसने क्या बोला हुआ है कि द ग्राफ ब्लो द रेडियस ऑफ एटम एंड +2 आइंस ऑफ द एलिमेंट को ग्रुप 2। ये क्या है आपके पास? ये रेडियस है, तो ये 2 रेडियस दिए हैं ना। अब रेडियस के हिसाब से आपने आयनाइजेशन एनर्जी बतानी। अब रेडियस, अब ये ग्रुप 2 की बात करें, ग्रुप 2 में दैट सी बात है मेटल है, मेटल है तो दैट सी बात है कैटाइन का जो है रेडियस छोटा होता है किससे? एटम से। एटम का रेडियस बड़ा होता है। तो ये ऊपर वाला लाइन किसी होगी? एटम की। नीचे वाले पर रेडियस कैटाइन की। कैटाइन की आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा वो ज़्यादा होती है, क्योंकि साइज़ छोटा हो रहा है ना, साइज़ छोटा हो रहा है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। एक्सप्लेन वाई बोथ लाइन शोज अ स्टडी इंक्रीज इन द इंक्रीज ऑफ रेडियाई अक्रॉस द ग्रुप। क्योंकि स्टडी इसलिए शो कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, सही है। अच्छा डाउन द ग्रुप का पूछा इसलिए क्योंकि वो चार्ज सेम है, चार्ज +2 है, ठीक है। चार्ज +2 है, चार्ज इंक्रीज नहीं हो रहा। जो न्यूक्लियर चार्ज है वो आपका सेम ही है, जो अफेक्टिव वो न्यूक्लियर चार्ज है वो सेम ही है, +2 ना। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज +2 है, वो सेम ही है आपका। बात समझ आ रही है? इस तरीके से जब आपका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम होता है तो एक स्टेडी इंक्रीज आता है। जो शेल ये हेड होते आ रहे हैं वो उसमें आते आ रहे हैं बस, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन आते आ रहे हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन विच लाइन रिप्रेजेंट द एटॉमिक रेडिया, विच वो मैंने ऊपर बता दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया ना, क्योंकि कैटाइन का साइज़ छोटा होता है, ठीक है। इस तरीके से ये गलती से ये आयनाइजेशन ऑफ कैटाइन का सवाल आ गया। अच्छा देखो अब यहाँ पे आ जाओ। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर आप देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड, आपको 3 जो है कि एलिमेंट्स दिए में, आप आपको बताना है कि इसमें से वो कौन से ग्रुप का है। अब इसका ताल्लुक होता है कि कहाँ पर एक बड़ा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ रहा है। आप देखो यहाँ एक्स में 5th है, 5th के बाद जब हम 6 पे जा रहे हैं ना तो बहुत बड़ा एक इंक्रीज़ आ रहा है। तो इसका वो मतलब क्या है कि जो एक्स है उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए, आयोनाइज हो गए। अब जो आप 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव करा रहे हो वो आप
किससे रिमूव करा रहे हो, वो आप इससे पिछले शेल से करा रहे हो। तो मैंने अभी ये बताया ना कि जब एक शेल से जब दूसरे शेल में आते हो तो आपका साइज़ बहुत कम होता है, छोटा होता है, तो एक बहुत बड़ा इंक्रीज़ आता है आयनाइजेशन एनर्जी में, जो ये चीज़ बता रहे हैं। तो ये कौन सा, ये ग्रुप 5 का है। अब आप 5 पे आ रहे हो, वाई में 5 से 6 कोई ख़ास इंक्रीज़ नहीं है, लेकिन 6 से 7 बहुत बड़ा इंक्रीज़ आ रहा है, तो यानी ये ग्रुप 6 का है हुआ है। इसी तरीके से जेड पे आ रहा हो, जेड में 5 to 6 कोई इंक्रीज़ नहीं है, 6 to 7 भी कोई इंक्रीज़ नहीं है ख़ास, 7 to 8 बहुत बड़ा इंक्रीज़ है, तो यानी कि ये ग्रुप 7 का है, क्योंकि इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स निकलने तो फिर दूसरा शेल आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप बता दो। बाकी सब वही चीज़ें जो हैं कि बार बार पूछ रहा है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मुश्किल लगे। ये दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया पूरा। ठीक है सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करना, बस एक चीज़ का ख्याल ये रखना है आपने कि अक्रॉस अ पीरियड वो डाउन द ग्रुप, सही है, कहाँ गया, अक्रॉस ऑफ वो पीरियड डाउन द ग्रुप, इन दोनों का ख्याल रखना है कि अक्रॉस ऑफ वो पीरियड क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या होगा ना, इन दोनों चीज़ों का ख्याल आपने रखना है। अक्रॉस द पीरियड और डाउन द वो ग्रुप क्या होगा। फिर उसके बाद जो बड़ा ये इंक्रीज, ये जो डिक्रीज़ आता है, ये क्यों आता है, ड्यू टू द चेंज ऑफ शेल। सही है, क्योंकि आपका शेल जो है वो एक बढ़ जाता है तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी वो कम हो जाती है। अगर आपका शेल वो कम हो रहा है तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके साथ साथ एक और जो चीज़ थी कि 2 छोटे छोटे डिक्रीज़ आते हैं। एक ये वाला डिक्रीज़ था फ्रॉम मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम, वो बता दिया था क्योंकि नया ऑर्बिट इंक्रीज़ हो रहा है। फिर फॉस्फोरस टू सल्फ़र पे एक छोटा डिक्रीज़ था, तो वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। क्योंकि वहाँ पे ये अनपेयर्ड से पेयर्ड में आ रहा है, तो रिपल्जन होती है इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस तरीके से।